Hello third class student, this is your SST सब्जेक्ट एंड आपके चैप्टर का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ अर्लियर मैन। और ये आपका 17 चैप्टर है और ये इसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अर्लियर मैन का मतलब क्या होता है, यानी जो थाउजेंड्स ईयर पहले जो लोग रहते थे उनको क्या बोलते हैं? अर्लियर ह्यूमंस बोलते थे। और ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर वंडर्ड करते थे, यानी भटकते रहते थे। किसकी खोज में? खाने की खोज में और रहने की खोज में। कहाँ रहते थे? ट्रीज़ में रहते थे या गुफाओं में रहते थे। ठीक है, और ये अपनी बॉडी को कैसे कवर करते थे ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, इनको आग जलाना उस टाइम नहीं आता था। तो अब हम लोग जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है उसको पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी मीन्स होता है खोज। ठीक है, यानी हर काम फर्स्ट बार होता है। ठीक है, ऐसे ही आग भी किसी ने पहली बार ज़रूर लगाई होगी, तभी तो हम लोगों को पता चला आग के बारे में। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर। ठीक है, whenever a forest fire occurred the earlier human got scared of it। ठीक है, when यानी किसी भी तरीके से क्या हुआ, फॉरेस्ट में आग लग गई होगी उस टाइम। एंड जो अर्लियर ह्यूमन थे यानी उस टाइम, यानी थाउजेंड्स ईयर एगो, थाउजेंड्स ईयर पहले के जो ह्यूमन्स थे वो ये देखकर डर गए कि अरे ये फॉरेस्ट में क्या हो गया, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था आग के बारे में कि आग या फायर होती क्या है। ठीक है, तो आप कोई नई चीज़ देखते हैं और इतनी भयानक तरीके से देखते हैं तो आप भी तो डर जाएंगे ना। तो उस टाइम तो बेचारों को पता ही नहीं था, आग ही नहीं पता थी क्या होती है। चलिए अब पढ़ते हैं। दे नोटिस्ड दैट इवन एनिमल वर अफ्रेड ऑफ इट। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया और उनके साथ साथ जो फॉरेस्ट में एनिमल थे वो भी डर गए। ठीक है, वो भी तो डर जाएंगे, उन्होंने भी कभी नहीं देखी, तो आग तो उनके के लिए एक नई चीज़ थी। चलिए, द अर्लियर ह्यूमन टुक मैनी ईयर्स टू लर्न अबाउट मेकिंग फायर। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को सीखना शुरू करते हैं तो क्या आप 1 या 2 मंथ में ही सीख जाते हैं? नहीं, आपको बहुत सारा टाइम लगता है। जैसे कि हम लोगों ने 16 चैप्टर में लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था ना, तो आपने पहले आपको बोलना भी नहीं आता था, फिर आपने थोड़े थोड़े से साउंड्स निकालना सीखे, आपने लेटर बनाना सीखे। ठीक है, जैसे कि आपने सीखा ये आ है, ठीक है, ये बड़ा आ है। ओके, तो आपको इससे और एक परफेक्ट लैंग्वेज तक आने में आपको 100 ईयर्स लग गए आराम से। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे आप लोग पहले वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज़ करते थे ना पहले के लोग, अब हम लोग एरोप्लेन का भी यूज़ करते हैं। तो क्या बैलगाड़ी से एरोप्लेन क्या कुछ ही महीनों में आ गया? नहीं ना बेटा, आपको कम से कम 100 ईयर, 200, 300, ठीक है, काफ़ी ईयर्स लग जाती हैं डेवलपमेंट करने में। वैसे ही जो आपकी फायर है ना, तो पहले तो एक ह्यूमन ऐसे थे जिनको फायर पता ही नहीं है, लेकिन जब जंगलों में आग लगी तो उन्होंने नोटिस किया कि हाँ फायर है, फायर जैसी भी कोई चीज़ होती है, लेकिन उसको, वो तो एक नेचुरल चीज़ थी, अपने आप लग गई, लेकिन उसको ह्यूमन कैसे जलाएंगे, मतलब आग को कैसे जनरेट करेंगे। तो उस चीज़ को सीखने के लिए इनको कितना टाइम लग गया? बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, उन्होंने बहुत सारा टाइम उसमें लिया कि फायर को कैसे लगाएं और फिर उसका यूज़ क्या है। मतलब किसी चीज़ का यूज भी तो पता होना चाहिए। आपके हाथ में बुक दे दें, आपको बुक के बारे में पता ही ना हो तो आपकी बुक तो किसी काम की है नहीं। पहले तो आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा ये है क्या, ये हमारे किस काम की है। ठीक है, ये बुक हमारे किस काम की है, हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए। बुक को पढ़ा जाता है, खाया नहीं जाता है ना। ऐसे ही हम लोग, इसको क्यों इतना टाइम लगा? क्योंकि फायर को हम लोग ये देख रहे थे कि फायर का यूज हम लोग करें कहाँ पे, है ना, ये हमारे किस काम की है। तो इन चीज़ों को देख कर, समझ कर, है ना, तो बहुत टाइम लग गया किसमें? फायर को
जनरेट करने में और इसका यूज करने में और ये जानने में कि ये क्या होती है, किस लिए यूज की जाती है, हमारे क्यों यूज आएगी, ये इसे कैसे यूज करना है हमें, ये कितना नुकसान देगी, है ना। ऐसे इन चीज़ों का समझने में हमें बहुत सारा टाइम लग गया। ओके, वन डे वाइल मेकिंग अ स्टोन टूल्स समवन रब्ड टू स्टोन टुगेदर विच क्रिएट अ स्पार्क। ओके, अब एक दिन ऐसा आया कि एक कोई भी एक इंसान होगा उस टाइम पर, यानी अर्लियर टाइम में, तो वो दो स्टोन को लेकर आपस में रब कर रहा था, यानी आपस में रगड़ रहा था। ठीक है बेटा, है ना। और जब दो स्टोन आपस में रब किए जाएंगे तो क्या हुआ, स्पार्क हुआ। स्पार्क मीन्स चिंगारी उठी उसमें से। तो उन्होंने नोटिस किया, यानी तो विच क्रिएट अ स्पार्क, तो उन्होंने नोटिस किया दिस हेल्प हिम टू स्टार्ट अ फायर। तो उन्होंने उस स्पार्क में नोट किया कि अरे ये तो इसमें से चिंगारी निकल रही है। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि ये चिंगारी को अगर सूखे हुए पत्तों में ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, फायर जनरेट हो जाएगी। वैसे ही इन्होंने ऐसे ही आग लगाना सीखा। हेल्प मी स्टार्ट ए फायर, दिस इज हाउ द अर्लियर ह्यूमंस डिस्कवर फायर। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, अर्लियर ह्यूमन यानी थाउजेंड्स ईयर एगो के जो ह्यूमंस थे उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया किसका, फायर का बेटा, है ना। तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि अर्लियर ह्यूमन ने फायर को डिस्कवर कैसे किया, तो आप लोग क्या कहेंगे कि पहले तो उन्होंने देखा कि फॉरेस्ट में आग लगी हुई थी, जो कि फॉरेस्ट में आग कैसे लग जाएगी, या तो तेज़ हवा चलेगी और आपस में जो ट्रीज होते हैं ना आपस में कनेक्ट होंगे, आपस में रब होंगे, तो उनसे चिंगारी निकलती है बेटा, तो आग लग जाती है। ठीक है, या तो और सेकंड रीज़न ये होता है, जो आप देखते हैं ना आसमान में बिजली को कड़कते हुए देखते हैं, तो वो बिजली कभी कभी गिर जाती है, तो उससे भी फॉरेस्ट में आग लग जाती है। हाउएवर कैसे भी आग लगती हो, उन्होंने देखा फॉरेस्ट में आग लगी हुई देखी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने स्टोन को आपस में रब किया, जिससे क्या हुआ, एक स्पार्क क्रिएट हुआ, यानी एक चिंगारी निकली। तो इसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, आग लगाना या फिर आग को जनरेट करना सीख लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये की पॉइंट्स पढ़ेंगे। द अर्ली ह्यूमन यूज फायर टू कुक फूड। ठीक है, जो अर्ली ह्यूमन थे और आज भी हम लोग फायर का कहाँ पर, जो आपकी गैस का जो फ्लेम देखते हैं ना, गैस पे आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं तो वो क्या होता है, वो आग ही तो होती है। हाँ, तो वैसे ही पहले के लोग भी, गैस नहीं होती थी बट वो लोग लकड़ियों से आग जलाते थे, है ना। चूल्हा भी देखा होगा आपने, लकड़ियों से जलाया जाता ना, वैसे ही। तो ये लोग किस में यूज़ करते थे फायर को, खाना को बनाने में या खाने को पकाने में। ठीक है, दे ऑल्सो यूज फायर टू लाइट देयर, खाना बनाने में ऑल्सो यूज फायर टू लाइट देयर केप्स। ठीक है, पहले इन लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, जैसे अभी हम लोग लाइट कर लेते हैं अपने रूम में, है ना। एलईडी लगी होती है हमारे यहाँ पर, लेकिन उनके पास ऐसा, बेचारों के पास कुछ नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो लोग अपने यहाँ पे रोशनी कैसे करते थे, है ना, कैसे लाइट करते थे अपने घरों को, यानी अपनी गुफाओं को। पहले तो उनके घर गुफाओं टाइप के ही तो होते थे, तो कैसे करते थे, फायर से, है ना, मसाल जला के वहीं पर रख देते थे, तो इससे आग से उनके यहाँ पे रोशनी हो जाती थी। ठीक है, दे यूज़ फायर टू स्केयर अवे एनिमल। ठीक है, और ये फायर का यूज कैसे करने लगे, जो आपके एनिमल्स होते थे ना, उनके जंगल्स में एनिमल होते थे, तो उनको डरा के भगाने में किसका काम आने लगा, आग का। ठीक है, तो जो खतरनाक एनिमल होते हैं जैसे लायन हुआ, टाइगर हुआ, ये भी तो उनके साथ ही रहते थे ना उस टाइम, दोनों लोग जंगलों में ही रहते थे, तो वो भी तो अटैक करते थे ह्यूमंस के ऊपर, तो उनको इनसे डर लगता था। तो उनको भगाने के लिए इनके पास बंदूक तो नहीं होती थी ना उस टाइम, तो उस टाइम ये लोग किससे भगाते थे, डरा कर रखते थे उनको, वो उनके पास ना आए। ठीक है, पास नहीं आएंगे तो मारना भी नहीं पड़ेगा, तो वो किसका यूज़ करते थे, फायर का। वो फायर को देखकर ही उनके पास नहीं आते थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे। अब आपका ये सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है बेटा, और ये जो आपके ये की पॉइंट्स थे, ये क्या थे, यूजेस ऑफ फायर थे।
पहले के लोग फायर का यूज कहाँ कहाँ करते थे आपको हमने बता दिया है। अब जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो है डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग मीन्स होती है खेती, ठीक है। अब आप लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले, यानी आज हम लोगों के पापा जो है ना फार्मिंग करते हैं ना बहुत से लोगों के, तो ये भी किसी ने पहली बार किया होगा, पहली बार किसी ने बीज बोए होंगे, फिर उनको कल्टीवेट किया होगा। तो वही इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फार्मिंग की डिस्कवरी कैसे हुई है। ओके बेटा, चलिए तब तक के लिए आप लोग जो पढ़ा चुके हैं उसको पढ़ना।